हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जो इस टॉपिक पे बेस्ड हैं और काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो पहला कॉमन क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पे बेस्ड है, ये है एराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये शॉर्ट में इसको ऐसा लिख देते हैं। एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और ये 2019 में सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया था। व्हाई इज क्लोरोबेंजीन रेसिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब एराइल हैलाइड है, एग्जाम्पल है क्लोरोबेंजीन है, वो एसन रिएक्शन के टुवार्ड्स लेस रिएक्टिव क्यों है। तो पहले तो हमें क्लियर हो कि एसन रिएक्शन क्या होती है। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को डिस्प्लेस कर दे, रिप्लेस कर दे। अब एराइल हैलाइड से या अल्काइल हैलाइड है, वहां जो डिपार्टिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो आउटगोइंग है, वो कोई भी हैलोजन है, तो जितना जल्दी ये बाहर जाएगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अब ये एरोमेटिक है, ये एलिफेटिक, इसमें बेसिक डिफरेंस देखें क्या है। ये एराइल हैलाइड है, क्लोरोबेंजीन, यहाँ रेजोनेंस है। रेजोनेंस क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ लोन पेयर कंटेनिंग एटम है और जहां कंजुगेशन है वहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, उसी को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो रेजोनेंस की वजह से हम देखें CCl बॉन्ड है वो पार्टली डबल हो गया। रेजोनेंस में बॉन्ड कंप्लीट डबल नहीं होते। कैसे होते हैं? पार्शियल या पार्टली डबल। लेकिन अल्काइल हैलाइड के अंदर देख रहे हैं प्योरली सिंगल है, तो इजी है बताना। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना डिफिकल्ट है, सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। इसलिए एराइल हैलाइड से वो क्या होते हैं? लेस रिएक्टिव। आंसर क्या लिखेंगे? इन एराइल हैलाइड्स। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करता हूं तो CCl बॉन्ड की जगह एराइल हैलाइड है तो CX भी लिख सकते हैं। CX बॉन्ड बिकम पार्टली डबल ड्यू टू रेजोनेंस which is difficult to break, but in alkyl halides CX bond is purely single and easier to break. अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये स्ट्रक्चर बना देंगे, उसमें इसको बताने की जरूरत नहीं है और स्टार्टिंग की जो लाइन है वही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इन क्लोरोबेंजीन CCl bond becomes partly double due to resonance which is difficult to break। यहीं तक लिख देंगे अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो हमें क्लियर है फर्स्ट पार्ट का आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड क्वेश्चन है विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाई? ये विनाइल क्लोराइड है, जैसे क्लोरोबेंजीन में था, यहाँ भी रेजोनेंस है, एन सैचुरेट कार्बन है ये, इसके साथ लोन पेयर कंटेनिंग एटम है, तो रेजोनेंस की वजह से बॉन्ड कैसा हो गया? पार्टली डबल। जबकि क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड में सिंगल बॉन्ड है, तो सेम लाइन लिखनी है इसके अंदर भी, बस फर्क हो जाएगा। एराइल हैलाइड है वहां जाएगा विनाइल क्लोराइड और अल्काइल हैलाइड है वहां जाएगा इथाइल क्लोराइड। तो इसका आंसर इन्हीं वर्ड्स में, सेम वर्ड्स में हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अलाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपाइल क्लोराइड टुवार्ड्स एसन रिएक्शन। एक्सप्लेन। ये अलाइल क्लोराइड है, इसमें CCl बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये कार्बोकेटाइन आया, इसको अलाइल कार्बोकेटाइन कहेंगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। यहां देखें ये कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा और ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर ये आ जाएगा, तो दोनों इक्वली स्टेबल हैं। तो हम क्या कहेंगे? जो अलाइल कार्बोकेटाइन है आफ्टर क्लीवेज ऑफ CCl बॉन्ड वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबकि प्रोपाइल क्लोराइड के अंदर आफ्टर क्लीवेज ऑफ CCl बॉन्ड जो कार्बोकेटाइन आया प्राइमरी है, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है। इसलिए
इसके बनने के चांस ज्यादा हैं, मतलब ये स्टेबल है तो जल्दी बनेगा, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ये क्वेश्चन इनसे स्लाइटली डिफरेंट है। यहाँ जो आंसर है वो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे बेस्ड है, और ये हमें क्लियर है कि अलाइल क्लोराइड के अंदर जो कार्बोकेटाइन है वो मोर स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो क्या लिखेंगे आंसर? बिकॉज अलाइल कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बट प्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ये वाला, इज प्राइमरी एंड लेस स्टेबल, इसलिए हम कह सकते हैं अलाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन प्रोपाइल क्लोराइड। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं हम जो इस टॉपिक पे बेस्ड हैं। ये क्वेश्चन लिया हमने, out of chlorobenzene and benzyl chloride which one gets easily hydrolyzed by aqueous NaOH and Y। ये CBSE एग्जाम में 2018 में पूछा गया है। ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि जब यहाँ से Cl की जगह OH आएगा तो वो क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। Cl नेगेटिव को रिप्लेस कर दिया किसने? OH नेगेटिव ने। तो हमने कंपेयर करना है कि कौन से केस में ये इजीली रिप्लेस होगा। अब क्लोरोबेंजीन है, इसमें रेजोनेंस की वजह से CCl बॉन्ड क्या है? पार्टली डबल, जबकि बेंजाइल क्लोराइड के अंदर देखें CCl बॉन्ड है वो सिंगल है। अभी हमने क्वेश्चन लिया था, लगभग वही क्वेश्चन है। ये एल्काइल हैलाइड है, यानी कि ये ऊपर वाला पार्ट है ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक था। यहाँ रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है। एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं, जब यहां से CCl बॉन्ड ब्रेक होके जो कार्बोकेटाइन बनता है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। क्या का रीजन बताए? इन क्लोरोबेंजीन CCl बॉन्ड इज पार्टली डबल ड्यू टू रेजोनेंस एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक, बट इन बेंजाइल क्लोराइड CCl बॉन्ड इज ओनली सिंगल, ये सिंगल बॉन्ड है, एंड आल्सो बेंजाइल कार्बोकेटाइन ये इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगला क्वेश्चन है 10.9 है एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रखे हैं हमने। Which compound in each of the following pairs will react faster in SN2 reaction? इसमें SN1 SN2 कुछ मेंशन नहीं किया, वहां जस्ट हमने क्या देखा है? बॉन्ड की स्टेबिलिटी। लेकिन यहां इसमें मेंशन कर दिया SN1 या SN2, तो फिर हमें ऑर्डर का पता होना चाहिए। SN2 में ऑर्डर क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि SN2 रिएक्शन के अंदर, जैसे हमने दिखा रखा है अल्काइल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल रियर साइड से अटैक करता है, तो जितने यहाँ छोटे एटम होंगे उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो SN2 में रिएक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पे, तो वो हमने देखना किस में कम है, तो प्राइमरी में सबसे कम होता है। तो इसके हम पेयर देखें, ये OH के साथ रिएक्शन है ना, ये हाइड्रोलिसिस है, ये ना लिखें तो भी हम इसमें आंसर दे सकते हैं कि OH नेगेटिव है या नहीं है। अब दोनों ही प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैं, तो ऐसे केस में क्या देखें? बॉन्ड वीक कौन सा है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल इजीली आउटगोइंग है, तो वो डिपेंड करेगा बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। अब क्योंकि आयोडीन का साइज ब्रोमीन से बड़ा है, तो CI बॉन्ड क्या है? वीकर है, किससे? CBr से, तो CI बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, यानी कि I नेगेटिव है, वो बेटर लिविंग ग्रुप है, जल्दी बाहर जाएगा। तो अल्काइल आयोडाइड क्या होगा? मोर रिएक्टिव देन ब्रोमाइड। ये दोनों प्राइमरी थे, तो हमने बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपेयर की, और अलग अलग टाइप हैं। जैसे देखें, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी है, तो फिर हमें क्लियर है टर्सरी प्राइमरी में से कौन होगा? प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी के अंदर C के साथ स्मॉलर एटम है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। और SN1 में इसके ठीक अपोजिट होता है, वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। लास्ट क्वेश्चन ये हमने 17th एक्सरसाइज से एनसीईआरटी बुक में, आउट ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, देखें इस कार्बन के साथ जहां Cl है एक फिनाइल है, यहां इसके साथ दो फिनाइल है, विच इज मोर इजीली हाइड्रोलाइज, यानी कि किसकी रिएक्टिविटी एसन रिएक्शन के टुवर्ड्स ज्यादा है। ये दे रखा है aqueous KOH या aqueous NaOH या OH नेगेटिव, जो भी दे रखा है,
तो यहाँ SN1 SN2 उस मेंशन नहीं कर रखा है, तो फिर हमने जैसे यहाँ बताया था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। देखें बेंजाइल क्लोराइड है, ये बेंजाइल क्लोराइड, इसमें बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, प्राइमरी है, यहाँ कार्बन के साथ एक रिंग है, लेकिन इसमें जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसमें देखें 2 रिंग हैं, तो रेजोनेंस यहाँ पर भी है, रेजोनेंस यहाँ पर भी है, लेकिन क्योंकि 2 रिंग हैं तो इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, यानी कि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो इन लास्ट वाले क्वेश्चन में SN1 SN2 मेंशन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या देखें हम, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, या फिर जैसे यहाँ आया था बॉन्ड स्ट्रेंथ, जिसमें वीक बॉन्ड है वहां रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो हमने कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं जो बेस्ड थे अपॉन रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, थैंक यू।